Hello kids, how are you all? I hope you all are fine. Today we will study Mathematics from Book. New Countdown Book 4, 3rd edition. And today we will do the exercise 1A question 13 and 14 of New Countdown Book 4, 3rd edition, which is on page number 7. So let's start. क्वेश्चन 13 हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है अरेंज द गिवन नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर कैसे? हमारे लिए सबसे पहले ज़रूरी ये चीज़ है कि हम असेंडिंग ऑर्डर पहले समझें कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर सिंपली इस चार्ट, इस फिगर की तरह आप देखेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर बिल्कुल ऐसे ही है। असेंडिंग ऑर्डर यानी रीअरेंज करना। जैसे हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये नंबर हैं, ये बिल्कुल भी ऑर्डर्स में नहीं है, इसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब जो शुरू से सबसे छोटे से लेकर हमें बड़े तक जाना है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लाइन वाइज है ना, ऐसे ही बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पर हमारे पास सिंपली सबसे छोटा कौन सा है? यहाँ पर 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8। ये सिंपली हमारी असेंडिंग ऑर्डर में बन गई, असेंडिंग ऑर्डर में बन गई। ये सिंपली हमारी बन गई असेंडिंग ऑर्डर में। ऐसे ही बिल्कुल हमें ये क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करना है। तो चलें अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर सिंपली मैंने लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट। अब इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ए असेंडिंग डॉट ओ ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में इसे हमने लिखना है। अब ये 3 अलग अलग वैल्यूज़ हैं यहाँ तक, ये एक वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू और ये तीसरी वैल्यू। ये 3 अलग अलग वैल्यूज़ हैं। अब हमें इसमें सबसे छोटा फाइंड करना है। सबसे छोटा हमारे पास यहाँ पर ये है, उसके बाद उससे बड़ा हमारे पास इन दोनों में से, इसके बाद जो बड़ी वैल्यू है वो ये है और उसके बाद इससे भी बड़ी वैल्यू ये है। अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। पहले 1 की वैल्यू लिखेंगे हम, उसके बाद सेकंड की वैल्यू लिख लेते हैं 4 5 2 9 8 6 5 3। 1 की वैल्यू 4 लिख ली हमने, इसके बाद 2 की वैल्यू लिख ली, उसके बाद 3 की वैल्यू लिख लेते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम इसका बी पार्ट लिख लेते हैं। यहाँ पर मैंने बी पार्ट पे लिख लिया। अब इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले छोटी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, इसमें सबसे छोटी वैल्यू जो है वो है ये वाली, ये सबसे छोटी है। इससे बड़ी वैल्यू ये है और इससे भी बड़ी वैल्यू ये है। अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। पहले हम 1 की वैल्यू उतारेंगे, उसके बाद 2 की वैल्यू उतार देते हैं, फिर 3 की वैल्यू उतार देते हैं। तो ये हमारी असेंडिंग ऑर्डर में कंप्लीट हो गया। सिंपली ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन 13 भी कंप्लीट हो गया। यहाँ तक हमारे क्वेश्चन 13 था। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर।
क्वेश्चन नंबर 14 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास है अरेंज दी गिवन नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर नंबर है, हमें इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो इसलिए डिसेंडिंग ऑर्डर को पहले समझ लेते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर है क्या। तो चलो इसे समझ लेते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर को समझने के लिए हमें ये चार्ट समझना होगा। जैसे हमने ये असेंडिंग ऑर्डर का चार्ट समझा था, वैसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर का चार्ट समझना होगा। असेंडिंग ऑर्डर में हम स्मॉल से बिग पर जा रहे थे और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम बिग से स्मॉल पर आएंगे। जैसे 8 7 6 5 4 3 2 1 0। ऐसे ही अब यहाँ पर हमारे पास नंबर गिवन है, अब हमें इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। पहले लिखेंगे 8, फिर लिखेंगे 7 8 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0 लिखेंगे। ये हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर हो गई, यानी पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे ये हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर हो गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम इसके क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिख लिए हैं। अब सिंपली ये हमारा जो है ए पार्ट है, इसका हम डिसेंडिंग ऑर्डर लिख लेते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर, इसका हम डिसेंडिंग ऑर्डर लिख लेते हैं। सबसे बड़ा हम लिखेंगे इसमें, हम देख लेते हैं। सबसे बड़ा ये है, सबसे बड़ा। उसके बाद इससे छोटा हमारे पास ये है और सबसे छोटा हमारे पास ये है। तो अब हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सिंपली लिख लेंगे, बड़ा छोटा फिर उससे छोटा। पहले हम 1 लिख लेते हैं, उसके बाद 2 लिख लेते हैं, उसके बाद 3 लिख लेते हैं। सिंपल। अब ये हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसका बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में भी हमें सबसे बड़ा जो है वो फाइंड करना है। सबसे बड़ा इसमें से देख लेते हैं। सबसे बड़ा हमारे पास ये है, उसके बाद उससे छोटा ये है और सबसे छोटा हमारे पास ये है। तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले ये लिख लेते हैं, उसके बाद ये लिख लेते हैं, उसके बाद 3 वाला पार्ट लिख लेते हैं सिंपली। अब हमारा ये भी कंप्लीट हो गया क्वेश्चन 14, जो कि हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुदा।